संसार में वह कौन सी चीज़ है जिसे पाने के बाद कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य अपनी अपेक्षाओं का गुलाम होता है और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तब वह स्थायी सुख की खोज में निकल पड़ता है। यही कारण है कि हृदय की आंतरिक मिठास और आकर्षण से प्रेरित होकर वह भगवान से प्रार्थना करता है और अपने आप को समर्पित कर देता है। साधक भगवान से कहता है, हे परम पुरुष, आप शिव हैं। यहाँ शिव से आशय उस सर्वोच्च सत्ता से है जो सब कुछ देख, सुन और समझ रही है। जो सर्वोच्च सत्ता सभी घटनाओं की मौन साक्षी है वही शिव है, लेकिन उसकी भूमिका केवल साक्षी की नहीं है बल्कि कल्याण के अवतार की भी है। यदि उसने परम कल्याणकारी पिता का कार्य न किया होता तो सूक्ष्म जगत एक पल भी जीवित न रहता। मनुष्य इसलिए जीवित है क्योंकि वह हर पल परम पुरुष के परोपकारी स्पर्श को महसूस करता है। परम पुरुष में ही परोपकार की सर्वोच्च क्षमता निहित है। उन्हीं में सभी गतियों का समापन होता है। मनुष्य जो भी चाहता या प्राप्त करता है वह उस सत्ता की अभिव्यक्ति है। फिर भी वह मानव मन की समझ से परे है। ऐसी शक्ति के आगे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जब मनुष्य अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करता है तभी वह ऐसा आनंद अनुभव करता है जिसे आम मानव मन माप नहीं सकता। जब तक मानव बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित रहता है तब तक भौतिकता की खोज में उसकी मानसिक प्रगति रुकी रहती है। उसका हृदय बेचैन रहता है और वह कहता है, मैं अतृप्त हूँ। यह अतृप्ति किसी सांसारिक वस्तु से शांत नहीं हो सकती। फिर उपाय क्या है? केवल सर्वोच्च इकाई जिसमें इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं चेतन व जड़ आश्रय लेती हैं, मनुष्य की असीम भूख को संतुष्ट कर सकती हैं। वही मनुष्य को आंतरिक शांति या आनंद का अनुभव करा सकती हैं और इसी अस्तित्व का नाम शिव है। हमारे यहाँ मानसिक और आध्यात्मिक मार्ग को 4 चरणों में बांटा गया है: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकरण। जब हमारा मन स्थूल और सूक्ष्म के बीच उलझा होता है तो यह यतमान की स्थिति होती है। जब कोई लाभ और हानि के बंधनों को तोड़कर मानसिक आनंद की ओर बढ़ता है तो यह व्यतिरेक होता है। जब आनंद चांदनी रात की रोशनी की तरह महसूस होता है तो यह एक केंद्रीय अवस्था होती है। और जब कोई मानसिक आध्यात्मिक प्रयास से सभी सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर
आत्म साक्षात्कार के लिए संघर्ष